कहता 3 आयत को पढ़ेंगे क्वायर के संग। कहता उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो भक्ति और जीवन से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में कहो। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्वायर जब रेडी हो पढ़ना इसे 4 आयत को। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम, बस दोबारा से पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट के से छूटकर, कहना इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट, अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट। कहता वेयर बाय आर गिवन अनटू अस एक्सीडिंगली ग्रेट एंड प्रेशियस प्रोमिसेस that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption। हिंदी में लिखा है सड़ाहट, इंग्लिश में लिखा है करप्शन, और इसका इब्रानी मतलब है 5000, यूनानी मतलब है 5356 शब्द। इसका मतलब है फिथोरा, जिसका मतलब है करप्शन, डिस्ट्रॉय, पेरिश, डिके। कहता उस संसार की बुरी अभिलाषाओं में सड़ाहट होती है। अगर शैतान आपके शरीर को सड़ाना चाहता है तो वो ये कोशिश करेगा कि करप्शन आपकी लाइफ में एंटर हो। फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। कहता ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। सड़ाहट का मतलब करप्शन, डिके, मतलब किसी चीज जब सड़ने लगती है, चीज खराब होने लगती है। अगर आप अपने नेचर को चेंज नहीं करते हैं, आप जल्दी अपने आप को बीमार पाते हैं। आपका शरीर सड़ने लगता है अंदर से। कहता ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मैंने आपको जो वीडियोस दिखाई ना इतनी बड़ी, वो क्यों बताई? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम सब उसके जैसा सोचें और उसके जैसा जिएं। ये सारे गुण परमेश्वर के अंदर हैं, और जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारी सोच परमेश्वर के जैसी होती है, तो हम करप्शन से, डिके से, सड़ाहट से, जो आपके बिजनेस में हो सकती है, गर्भ में हो सकती है, पेट में हो सकती है, वो सड़ाहट आपके शरीर में हो सकती है, लाइफ में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, मैरिड लाइफ में हो सकती है। कहता उस सड़ाहट से तुम छूट सकते हो जो बुरी अभिलाषाओं से शैतान तुम्हारे जीवन में लेके आता है। जब भी शैतान आपको बुरी अभिलाषा में गिराएगा, वो व्यभिचार हो, चोरी हो, नशा हो, डकैती हो, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सड़ाहट जरूर होगी। आपकी सेहत में नहीं होगी तो फाइनेंस में होगी, फाइनेंस में नहीं होगी तो मैरिड लाइफ में होगी। जब भी आप करप्शन करेंगे, जब भी आप बुरी अभिलाषा आप करेंगे, जब भी आप बुरी अभिलाषा अपनी लाइफ में रखेंगे, तो उसके पीछे पीछे सड़ाहट फॉलो करेगी। आपको वो पार्सल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पार्सल के लिए आपने स्पिरिचुअल प्राइस को पे कर दिया है। आपका वो पार्सल प्रीपेड है, आपने उसे पे कर दिया है, आपने पहले ही उसकी मूल्य अदा कर दिया है। अब वो सड़ाहट आपकी लाइफ में आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे बच्चों को जिन्होंने सेवकाई की और व्यभिचार में गिर गए, उनको कुछ नहीं हुआ, पर उनके माता पिता ने बड़े बड़े अटैक देखे अपनी लाइफ में। माता पिता पे अटैक हुए, उन्हें फाइनेंस पे हुए, उनको सेवा में अभी परमेश्वर पीछे कर रहा है। क्यों? अब उनको समझ नहीं आ रहा। वो पास्टर के पास आते, पापा हमारी लाइफ, मेरे पापा मम्मी बड़े तंग है। अब वो ये नहीं बताते कि हमने व्यभिचार किया, क्योंकि जब तुमने व्यभिचार किया तो सड़ाहट जो है, डिके जो है, वो गलाहट जो है, जो गलेंगी चीजें, वो तुम्हारी लाइफ, परिवार, फाइनेंस कहीं भी एंटर कर सकती। तुम उन्हें लीगली रोक नहीं सकते, तुम प्रार्थना करके भी उन्हें रोक नहीं सकते। तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार की बुरी अभिलाषाओं से जो सड़ाहट होती है उससे छूटकर
ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कैसे होना है सहभागी? कहता इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, पढ़ेंगे 5 आयत को। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज। ओके, और एक एक करके पढ़ेंगे। 5 आयत को पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्वास के ऊपर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और ओके, विश्वास के ऊपर क्या पर करना है? सद्गुण। कहता तुम्हारे अंदर विश्वास है ना? बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास है। तो दूसरा काम क्या करना है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए? कहता विश्वास के ऊपर सद्गुण बढ़ाना है। अपने पड़ोसी को बोलो सद्गुण। इंग्लिश में उसे वर्च्यू कहते हैं। यूनानी रियल भाषा में ग्रीक भाषा का 703 शब्द, उसमें कहते हैं एरेटे, जिसका मतलब है एक्सीलेंस। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बोरिंग करना चाहता है, मैं अगर ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपको ईश्वर की तरह जीने के लिए बनाया गया था, और जब आपने ईश्वर की तरह जीना बंद कर दिया तब बीमारियां आई। पहले किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लीवर प्रॉब्लम नहीं थी, डाइवोर्सिस नहीं थे, कैंसर नहीं थे, पेन्स नहीं थी। एवरीथिंग वॉज सो परफेक्ट। जिस तरह परमेश्वर ने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को परफेक्ट दूरी के ऊपर बनाया, आपकी लाइफ भी परफेक्ट थी। बिल्कुल। पंगा हमने लिया, आदम ने लिया, वो गिरा। उसके बाद अब परमेश्वर चाहता कि हम परफेक्ट लाइफ को दोबारा हासिल करें थ्रू जीसस क्राइस्ट नॉलेज। कैसे? कहता जब विश्वास कर लिया तो वर्च्यू यानी एक्सीलेंस को बढ़ाओ। क्या एक्सीलेंस? किसे कहते हैं एक्सीलेंस? जीवन जीना, एक्सीलेंस का जीवन जीना। कि आज संडे है, मुझे कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? सुना नहीं दिया मेरे को, कहां होना चाहिए? यह है एक्सीलेंस। मैं अपना टाइथ हर हफ्ते निकालता हूं, महीने बाद नहीं, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मैं भूल ना जाऊं, किसी हफ्ते का भूल ना जाऊं। और हर टाइथ में मैं एक्स्ट्रा पैसों को निकालता हूं कि अगर मैं किसी दिन टाइथ भूल गया किसी हफ्ते, तो मेरा वो कवर होता रहेगा, भूलता नहीं हूं मैं। एक्सीलेंस जीवन जीना। प्रभु के दास के सामने मैं गया हूं, जब भी दुनिया में मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी खाली हाथ नहीं गया हूं। एक्सीलेंस। मैंने कभी ऐसी बेवकूफी नहीं की। चाहे उनको कुछ नहीं चाहिए, चाहे इसहाक खरबोपति था, लेकिन अपने बेटे को उसने कहा मेरे लिए कुछ आहार का, अहेर का मांस लेके आया, क्योंकि जब आप बोते हैं आप स्पिरिट को हिलाते हैं और वही चीज फिर आशीष को पैदा करती है। एक्सीलेंस। एक्सीलेंस। आप में से बहुत से लोग आज 12 बजे चर्च में एंटर किए होंगे, 1 बजे किए होंगे। यह निशानी है आप एक्सीलेंस नहीं, एक्सीलेंस में नहीं। प्रार्थना की नहीं की, बिकॉज आप एक्सीलेंस में नहीं जी रहे। आप झूठ बोल सकते हैं बेनिफिट के लिए, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, किसी मार से बचने के लिए, किसी पनिशमेंट से बचने के लिए। आप एक्सीलेंस नहीं जी रहे। जब आप फुली डिजाइन कर जाते हैं क्राइस्ट को, आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। कैसे? विश्वास सब में है। यहां कौन है जो कहता इतने मिरेकल देख रहे हो तुम लोग, ये टीम बैठी, सब में विश्वास है, सब जीसस क्राइस्ट को परमेश्वर कहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक्सीलेंस में जीवन नहीं जीता। इसलिए पतरस कह रहा है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए यू डू नॉट ओनली नीड फेथ, तुम्हें सिर्फ विश्वास नहीं चाहिए, यू नीड फेथ, एंड फेथ के ऊपर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस जीवन, परफेक्ट एक्सीलेंस में लाइफ जीना। मुझे पता है आज मुझे आपको वर्ड देना है। मैंने रात परमेश्वर में लगाई है कि मेरा वर्ड जो हो वो आज आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज करे, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल संडे नहीं है, आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इस मीटिंग को लोग 50 साल बाद भी देखेंगे, 25 साल बाद भी देखेंगे। तो मेरे लिए तो वो बड़ी चीज है। आगे बढ़ेंगे। कहता एड वर्च्यू, एड टू योर फेथ वर्च्यू। कहता विश्वास के ऊपर क्या बढ़ाना है? सद्गुण। आगे पढ़ेंगे। और सद्गुण पर समझ। कहता सद्गुण के ऊपर क्या? समझ। अपने पड़ोसी को बोलो समझ। और यह समझ
ये समझ, क्राइस्ट स्पिरिचुअल समझ के बारे में बात वो नहीं कर रहा है। ये आपको अलग समझ के बारे में, जो दुनिया में भी काम आती है, उस समझ के बारे में भी आपको कह रहा है। अगर वो समझ भी आपके अंदर नहीं है, तब भी आप परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी नहीं हो पाते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अगर आप में समझ होती, आप बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते। कौन कब आपको रिपोर्टिंग करनी आएगी, अगर वो समझ आप में होगी, आप बताओगे पापा आपको ये बात की पता है, नॉलेज है क्या, ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप में वो नॉलेज नहीं, आप बुद्धू हो। वचन भी कहता है कि संसार के लोग तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, अंधेरे के लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तुम बुद्धू हो। उन्हें पता है कैसे मित्र बनाने हैं ताकि हमारा फ्यूचर सेव हो सके। तुम बुद्धू हो, तुम्हें नहीं पता अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे, नॉलेज के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि ये नॉलेज, जो पहले की नॉलेज मैंने बात की है, वो अलग नॉलेज है, ये नॉलेज अलग नॉलेज है। और अब बाइबल तुमको ये वाली नॉलेज पैदा करने के लिए भी कह रही है, अगर तुम्हें विश्वास है तो मेक श्योर तुम एक्सीलेंस तुम्हारी लाइफ में हो, एक्सीलेंस है तो मेक श्योर नॉलेज तुम्हारी लाइफ में हो। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आज का वचन समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कहता ग्रेस एंड पीस, छुटकारा, लिबर्टी, आनंद, कहता मल्टीप्लाई हो सकता है थ्रू द एपिग्नोसिस, स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ गॉड। ये अलग नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। जीसस क्राइस्ट की फुल डिसर्नमेंट, वचन का पूरा ज्ञान होना, वचन हमें क्या क्या कहता है, कब कब कहता है, उसका ज्ञान होना। कहता ईश्वरीय स्वभाव में से भागी हो जाओ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की यह इच्छा है, जिसने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, कि तुम उसके जैसा सोचो, उसके जैसा देखो, उसके जैसा चलने की कोशिश करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आई थिंक आज इतना काफी है आपके लिए। और समझ के बारे में, संयम के बारे में, धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इसके बारे में अगले हफ्ते हम बात करेंगे, थर्सडे बात करेंगे। और मुझे बिलीव है कि आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे क्राइस्ट की फुल डिसर्नमेंट लेनी है। विश्वास तो है, पर एक्सेलेंस बढ़ानी है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक्सेलेंस रखनी है। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीजों के प्रति फुल अवेयर रहना है, क्योंकि उसके बिना ग्रेस भी नहीं बढ़ेगी, शांति भी नहीं बढ़ेगी, क्रिश्चियन नाम के रह जाएंगे, अलग अलग तरह की सड़ाहट होगी, अलग अलग तरह के अटैक होंगे, और दोष परमेश्वर को देंगे। अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट से छूट जा जो बुरी अभिलाषाओं से होती है। 7 बार बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में, और अलग अलग पड़ोसी को बोलो जरा, अलग अलग पड़ोसी को मैं देख रहा हूं तुम लोगों को। अलग अलग पड़ोसी को बोलो, बोलो उस सड़ाहट से छूट जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो तेनू पता, पंजाबी में बोलो उसको, तो तेनू पता सड़दा है तू, गलदा है तू, खराब हुंदा है तू, जदों तू संसारिक अभिलाषावां दे अनुसार जीवना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से हिंदी में, बोलो तू सड़ता है, तेरी चीजें गलती हैं, सड़ती हैं, जब तू संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीता है। आमीन। समझ आ रही है तुमको कि नहीं? आप बहुत से लोगों को बीमार देखेंगे, क्यों? रॉन्ग नेचर के कारण, शैतान के कारण नहीं, नेचर रॉन्ग। अगर मैं अपनी लाइफ पे किसी चीज पे काम करता हूं सबसे ज्यादा, तो मैं अपनी लाइफ है मेरी। मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं प्रीचिंग के लिए, मैं जस्ट बाइबल पढ़ता हूं अपनी उन्नति के लिए। और जब मैं अपनी उन्नति के लिए पढ़ता हूं, उसके बीच से परमेश्वर मुझे सरमन देता है जो मैंने कभी समझा नहीं होता पहले। अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट से छूट जा जो अभिलाषाओं से होती है। फिर अपने पड़ोसी को बोलो
आजादी, अनुग्रह, छुटकारा, शांति कई गुना हो जाएगी जब तू यीशु मसीह को पूरा पहचान लेगा। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, शैतान के कान खोल दो। हालेलुया, आमीन। ऐसा परमेश्वर, मेरे तो कल आंखें खुल गई मेरी। ऐसा परमेश्वर जिसने एक ऐसे ही उल्का पिंड आ रहा है, अगर वो बेच दिया जाए तो भाई साहब सब अंबानी के जैसे दौलतमंद होंगे आज की वैल्यू में। इमेजिन करो एक छोटी सी बिंदी अगर परमेश्वर बेच रहा है तो तुम कितने अमीर हो जाओगे। और हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को, तू हमारा ध्यान नहीं रखता। अगर तुम उसको समझ गए, ये बात आज नोट करके अपने दीवारों पे लगा देना, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जितनी जरूरत होगी ना तुम्हें, उससे ज्यादा हमेशा। हमेशा का मतलब क्या? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नहीं कह रहा हूं मैं, हमेशा तुम्हारे जीवित उठाए जाने तक तुम्हारे पास जरूरत से हमेशा ज्यादा होगा। इस कलीसिया के पास मैं प्रोफेसी करता। आमीन। सिर्फ समझना है परमेश्वर को, बुरी अभिलाषाओं से दूर रहना है। वो शैतान का एक द्वार है, वो आपको गिफ्ट देना चाहता है सड़ाहट का, गलाना चाहता है किसी चीज को। वो अपने हाथों को उठाएंगे, सब जन खड़े हो जाएंगे, खुदा से कहेंगे, खुदाबंद आज मैं तौबा करता हूं, वायदा करता हूं एक्सीलेंस में जीवन जीने का, विश्वास में जीवन जीने का, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गुनाहों की माफी बिना तेरे कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें करी होंगी। आज जो वचन आपने अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा सुना है, आपने इस वचन के द्वारा जाना होगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। सच में हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है। मेरे प्रियो, मैं आप सबका हमारे चैनल प्रेज द सैमुअल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको परमेश्वर के वचन सुनने के लिए मिलते हैं। इस चैनल के द्वारा आपको अपोस्टल अंकुर नरूला जी के सामर्थ्य वचन सुनने के लिए मिलते हैं जो वो प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। और हाँ, इस चैनल पर आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, आपकी गवाहियों को शेयर किया जाता है, आपकी प्रार्थना रिक्वेस्टों को लिया जाता है। सच में अगर आपके जीवन में भी आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के द्वारा आपके जीवन की गवाही को लोगों तक शेयर किया जाए, आप चाहते हैं कि आपकी गवाही यानी कि आपका नाम भी किसी यूट्यूब चैनल पर आए, तो मेरे प्रियो, आपका नाम इस चैनल पर आएगा। आपके जीवन की गवाही इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। अगर आप चाहते हो, आप पूरी तरह से रेडी हो अपने जीवन की गवाही शेयर करने के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमें अपने जीवन की गवाहियां शेयर कर सकते हो मेरे प्रियो। और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो भी जाने कि हमारा परमेश्वर सच में कितना महान परमेश्वर है। और वीडियो को सपोर्ट करिए। और आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं इस भाई के, इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। इसके जीवन में आज जो भी बंधन है, जो रुकावट है, जो प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आप उन सब को दूर करिए खुदावंद। आज जो इस भाई ने इस वचन के द्वारा जाना है कि आप कितने महान परमेश्वर, आप कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये भाई सिर्फ जानने वाला नहीं बल्कि बताने वाला बने। प्रभु जी, इसके जीवन में तेरी आशीषों को मैं मांगता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इसके परिवार में मैं तेरी आशीषों को मांगता हूँ, तेरे अनुग्रह को इसके परिवार में मैं मांगता हूँ। प्रभु यीशु आप दया करिए। हे यहोवा परमेश्वर, ये भाई तेरी उपस्थिति में बढ़ता चला जाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह को मैं इसके जीवन में मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप दया करिए खुदावन, आज के वचन को जो इसने सुना है इसके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन कोई अंधकार की शक्ति इसके हृदय से चुरा ना पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने भी इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो कमेंट में आमीन लिखिए और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हाँ, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके लिए एक रात्रि की बहुत गहरी प्रार्थना करी है, जिसमें कि आपके बंधन टूट जाएंगे। अगर आप उस प्रार्थना को सुनोगे तो सच में आपके बंधन टूट जाएंगे। तो ये जो ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, जाइए इस वीडियो को क्लिक करिए और जाकर उस प्रार्थना को सुनिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।